बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से समय समय पर सत्संग विचारों को लेके उपस्थित हो पाते हैं। सज्जनों, ये संसार कर्म बंधन से बंधा हुआ है और परमात्मा इसी कर्म बंधन से मुक्त करना चाहता है। लेकिन कोई जीवात्मा जब मुक्त होना चाहेगी तभी न मुक्त हो पाएगी, और कोई बंधना चाह रहा है तो बंधा ही रहेगा। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि घर में कोई सत्संगी जरूर होना चाहिए। घर में कोई ईश्वर प्रेमी होगा तो वो सही गलत हर चीज को समझाएगा। सज्जनों, दो भाइयों की ये कहानी है, दृष्टांत है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सज्जनों, बड़े भाई की जो पत्नी थी वो बड़ा ही शिव भक्त थी। सत्संग सुना करती थी, सत्संगी थी, अपने पति को सही गलत हमेशा समझाती थी, प्रयास करती थी कि सही रास्ते पे चले, मेहनत करे। लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और अपने भाई का बड़ा सम्मान करता था। लेकिन एक समय आया, उसने अपने भाई से कहा कि देखो, आप हमें हमारा हिस्सा दे दो, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, पत्नी हैं, और हमारा भी परिवार खाएगा पिएगा, कुछ होगा तो जो बड़ा भाई था उसने कहा कौन सा हिस्सा और कौन सा बंटवारा? ज़्यादा है तो तुम हमारे यहाँ मजदूरी पर काम करना शुरू कर दो, महीने के मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, आके काम करो। तो जो छोटा भाई था वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति के था, उसने कहा कि ठीक है, मैं भाई के यहाँ ही काम कर लूँगा, काम तो मेरे को करना ही है, कहीं भी तो भाई के काम कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सज्जनों, लेकिन जो पत्नी थी शिव भक्तनी थी, सत्संग श्रवण करती थी, महाशिव पुराण का अध्ययन करती थी। वो अपने पति को समझाई, उसने कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, वो तुम्हारा भाई है, जितना तुम्हारा है उतना ही उसका भी है, बराबर के हकदार हो, और तुम उसका हिस्सा उसको दे दो। काम की बात अलग है, लेकिन उसका दे दो, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं, उसके तो बच्चे हैं, दे दो उसको। तो भाई ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम जाओ अपना सत्संग सुनो, सत्संग में रहो, तुम यही न जानती हो। पत्नी हमेशा उसको समझाती थी, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता था और बैठ के खाता था। इधर जो छोटा भाई था उसी के घर में आके नौकरी करता था, उसका सारा काम करता था और समय से भी ज़्यादा पहले आ जाता था, और उसके बाद काम करने के बाद भी काम करता था, 2 घंटा 4 घंटा बेसी करता था कि कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई है, मैं किसी और का काम नहीं कर रहा हूँ, अपने भाई के काम कर रहा हूँ। सज्जनों, कहते हैं जब मन में नेक भाव होता है ना, नेक इंसानियत जब होती है, मन में अच्छे भाव होते हैं, तब व्यक्ति कभी गलत सोच ही नहीं सकता है। और छोटा भाई ऐसे करते 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 काफ़ी समय तक करा, लेकिन ये उसको कुछ देता नहीं था, बस उसकी जो मजदूरी जितनी बनती थी उतना ही देता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब बची उसकी पत्नी। जो पत्नी थी, अब छोटा भाई तो अच्छा था ही, उसी के साथ वो भी
रहने लग गई और कुछ समय के बाद वो भी मर गई। अब सारे जो पैतृक जो संपत्ति थी वो सारा उसका जो मालिक हुआ वो छोटा भाई हुआ, मालिक बन गया, उसके पास सब कुछ मिल गया। पहले वो उसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उसी का सब कुछ हो गया और इधर ये अपना काम करने लग गया और बड़े अच्छे से रहने लग गया। सजनों, यही है कर्म का बंधन। व्यक्ति हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता ही है, कर्म के बगैर कोई रह ही नहीं सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये तो कर्मन की खेती है, इसे कोई बचता नहीं है। कर्म की खेती जो है, जो बीज डलेगा वही उपजाऊ होगा। सजनों, जो भाई था वो बैल के रूप में उसको जन्म मिला और उसकी पत्नी हमेशा उसको यही समझाती थी कि देखो, जब जीवित था तो भाई का हिस्सा कभी खाया नहीं जाता है, नहीं तो तुम्हें बैल बन के भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सजनों, लेकिन पत्नी तो सत्संगी थी, उसको सब पता था, लेकिन पति नहीं सुना और उसके उपरांत वो आखिर बैल ही बना। बैल बना तो अब इतना ट्रैक्टर उट्टर चल गया है, साधन संसाधन हुआ। पहले कहाँ सब चलता था पहले के समय में। अब छोटे भाई के खेती ज़्यादा थी, बड़े भाई के भी हिस्सा था, छोटे भाई के भी हिस्सा था और वो सोचा कि चलो मैं एक जोड़ी बैल खरीद के लाता हूँ और उसी से खेत की जुताई करूँगा, क्योंकि ज़्यादा खेती है, दूसरे को मैं कितना बुलाऊँगा, क्योंकि वो श्रम करना जानता था, मेहनत करना जानता था। सजनों, इस संसार में वही सफल है, वही कामयाब है जो श्रम करना जानता है शरीर से, जो मेहनत करना जानता है। और सजनों, ये जो बड़ा भाई जो था, छोटे भाई के हिस्सा जो नहीं दे रहा था और आराम से बैठ के खाया, तो देखिए आज मरने के बाद बैल हुआ। और उसकी जो पत्नी थी, एक राजा के घर में राजकुमारी के माध्यम से उसका जन्म हुआ, वो राजकुमारी हुई। सजनों, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जब शादी ब्याह होता है तो 7 जन्मों का रिश्ता बनता है और पति हर जन्म में वही मिलता है। ये संभव नहीं है सजनों। अब देखिए, वो बैल बना है और वो एक राजकुमारी बनी है। कर्म में कितनी भिन्नता है, कर्म में कितना अंतर है सजनों। लेकिन वो राजकुमारी होते हुए भी वो जानती है अपने प्रारब्ध को, अपने पूर्व जन्मों की उसकी जो स्मृतियां हैं, उसे सब कुछ ज्ञान है। आप कहेंगे कैसे? जानते हैं, भागवत महापुराण में भी आता है, जड़ भरत को 3 जन्मों की स्मृतियां याद थी, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना वो नष्ट नहीं होता है। ज्ञान के कारण से उनको सारी स्मृतियां पता था। ठीक इसी प्रकार से ये थी, इसको भी पता था कि मैं पहले ऐसे घर में थी और उसके उपरांत मेरा पति जो है बैल बन चुका है और मैं एक राजकुमारी बनी हूँ। और इधर जो पत्नी थी वो हमेशा उसको यही समझाती थी, लेकिन वो कुछ लोगों को बात नहीं समझ आती है सजनों। तो आज भी किसी ना किसी व्यक्ति की भक्ति इतनी प्रबल होती है कि कई जन्मों की बात याद रहती है। लेकिन सजनों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धूल में डंडा मार रहे हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर खींचोगे तो उससे क्या होगा, कुछ फायदा होगा? नहीं। ऐसे ही लोग आज के समय में भी हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं, अपने आप को अच्छा कहते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे सजनों। अब वो राजकुमारी थी, अब समय बीतता गया, एक दिन समय आया, उसकी शादी हो गई।
जब शादी हो के जा रही थी तो आप जानते हैं ना, पहले डोली से दुल्हन जाया करती थी। कहार होते थे 4, 2 ठो पीछे 2 ठो आगे, और डोली में दुल्हन होती थी। तो वो तो राजकुमारी थी, पालकी थी, जा रही थी पालकी से। तो जब वो गई तो देखी दूर से कि वही वो बैल था, तो पहचान गई। लेकिन बैल होने के बाद भी वो जो आलस्य उसके जीवन में था, कामचोरी के जो भावना थी, वो मिटा नहीं था। भाई जब उसको जोतता था तो 4 कदम चलता था, बैठ जाता था, और खाता था बढ़िया, लेकिन करता नहीं था। तो भाई एक डंडा रखा था छोटा वाला, उसको मारता था, पीटता था, फिर वो ऐसे कर करके थोड़ा बहुत खेत जोतता था, फिर बैठ जाता था ऐसे। तो उसी सिवान से वो डोली जा रही थी, उसने देखा बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ पर डोली उतार दो, रोक लो, मुझे उस बैल के पास जाना है, उससे मिलना है। तो जो राजकुमार उसकी शादी करवा के लेके जा रहा था, उसने कहा कि बैल से क्या मिलना है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे उस बैल के पास जाना है, उसको देखना है, और मुझे उतार दो, मुझे उसके पास जाके मिलना है। सजनों, गई तो धीरे से उसके पास गई और कान में कही कि जब मैं तुम्हें बात समझाती थी तब भी तुम हमारी बातें टाल देते थे, नहीं मानते थे, लेकिन आज देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक बैल बने हो अपने ही कर्मों के कारण। हम तुम्हें बहुत समझाते थे कि भाई का हिस्सा कभी लिया नहीं जाता है, लेकिन तुमने अपने भाई को बहुत तकलीफ दिया था, और आज तुम बैल बन के उसी भाई के पास आए हो और उसका डंडा खा रहे हो। लेकिन फिर भी काम चोरी तो है ही, आलस्य तो तुम्हारे जीवन में है ही। आज भी बैल की योनि में आने के बाद भी तुम्हारा आलस्य नहीं खत्म हुआ। सजनों, और राजकुमारी ने कहा कि अभी भी समय है, एक बार के उसका हिस्सा खाए हो तो बैल बने हो, और अब जो बैठ के खा रहे हो तो अगले जन्म में क्या बनोगे, क्या कभी सोचते हो। मैं तो जा रही हूँ, तुम तो मुझे नहीं पहचान पाते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ, क्योंकि तुमने हमारा कभी महत्व समझा ही नहीं। तब भी हम तुम्हें बहुत समझाए, और आज भी मैं तुम्हें समझा के जा रही हूँ। सजनों, जैसे ये बात उसके कान में गया, वो बैल झट से उठ के खड़ा हो गया और चलने लग गया, जोतने लग गया। कहते हैं जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, वो संवेदनशील होती हैं। उनको पता है कि कुछ समझा दें, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा ना हो। उसी में के वो थी, उसको क्या लगी पड़ी थी कि डोली रुकवा के बैल के पास गई, समझाई। और उसका जो छोटा भाई था, उसने ये सारा दृश्य देख रहा था, पर समझ तो कुछ नहीं आया, क्योंकि वो राजकुमारी थी, बैल के पास गई थी, बैल बैठा हुआ था। अब कोई साधारण महिला तो है नहीं वो। तो वो पता करवाया कि ये कहाँ की राजकुमारी है और कहाँ इसकी शादी हुई है, ये जा कहाँ रही है। सजनों, उस बैल को उस दिन से न मारना पड़ा, न कुछ कहना पड़ा। जब उसका भाई उसको खेत में लगाता था तो खूब बढ़िया से खेत की जुताई करता था, और कुछ लाद के भी लेके आता था बैलगाड़ी पे, तो लेके भी आता था। उस दिन से वो फिर बैठा नहीं, कामचोरी नहीं किया, ईमानदारी से उसने अपना कर्म किया। और सजनों, भाई जो छोटा था उसने सोचा कि वो राजकुमारी इसके कान में ऐसा क्या बोल के गई कि उस दिन से मुझे इसको मारना नहीं पड़ा, मुझे इसको बोलना नहीं पड़ा, बिना कहे ये सब कुछ करने लग गया। और क्यों ना मैं उस राजकुमारी से मिलूं जाके। पता लगाते लगाते गया,
ये बात जिस राजा से उसकी शादी हुई थी वहाँ पहुँचा और वहाँ मंत्री के थ्रू उस राज दरबार में गया और कहा कि हे महाराज, मेरा एक प्रश्न है, उसी प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपके दरबार में आया हूँ। सजनों, बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है। सजनों, जो भक्ति करता है न, तो एक जन्म में पूर्ण नहीं होता, कई जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, जिसने भक्ति किया है उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, उस व्यक्ति को सब कुछ पता होता है। और इधर उसने जब अपने दरबार में उसको देखा तो उसने कहा कि किससे प्रश्न करना है। तो उसने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आप शादी करके जा रहे थे, तो आपकी पत्नी जो राजकुमारी थी उस समय, वो बैल के कान में कुछ बोली थी और मुझे उन्हीं से मिलना है। मुझे उनसे पूछना है कि आखिर उन्होंने उस बैल के कान में क्या कहा कि जो बैल आज तक उसको कुछ कहना नहीं पड़ा। हर में भी मैं उसको बहुत बढ़िया से जोतता हूँ, बैलगाड़ी में भी उसको मैं चलाता हूँ, आज तक वो बैठा नहीं। बड़े लगन से वो काम कर रहा। आखिर कौन सा मंत्र इन्होंने उसको दिया, वही मैं जांचने पूछने आया हूँ। सजनों, राजा भी सुना तो बहुत हैरान हुआ और उसने संदेशा भिजवाया और महारानी को बुलवाया और पूछा कि बताइए आपने उस बैल के कान में क्या कहा। तब उस रानी ने कहा कि हे महाराज, ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया है और वो अपने प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए आया है यहाँ पर। सजनों, उसने कहा कि अच्छा ठीक है। राजा महारानी को राज दरबार में बुलाया, सिंहासन पर आदर सम्मान से वो बैठी और उसने देखा तो वो पहचान गई, ये मेरा देवर था पिछले जन्म में। सजनों, उसने कहा कि देखो, जो तुम पूछने आए हो मैं जानती हूँ, क्योंकि वो बैल नहीं, वो मेरा पति है। पूर्व जन्मों में मैं सत्संगी थी, शिव के बहुत बड़ी तपस्वी थी, सत्संग कथा को श्रवण करती थी। मेरा मन कभी किसी पाप में नहीं गया, गलत जगह पर नहीं गया। लेकिन वो तुम्हारे बड़े भाई थे, वो तुम्हारा हिस्सा हड़प लिए थे, देना नहीं चाहते थे और मैंने उनको बहुत बार समझाया, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुनते थे। तब भी मैंने उनको कहा था कि तुम बैल बन के भरोगे और आज वो बैल बने थे। लेकिन बैल बनने के बाद भी तुम मेहनत कर रहे हो, खा रहे हैं बैठ के, खेत भी नहीं जोत रहे हैं। और मेरी डोली जा रही थी, मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, मैं पहचान गई और यही बात जाके उसके कान में मैंने कहा कि एक जन्म तो तुमने बर्बाद कर दिया, कि ये दूसरा जन्म है। आज भी अपने भाई के बैठ के खाओगे तो फिर अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। इतना आलस्य जीवन में ठीक नहीं है और यही कारण है कि वो जो बैल है उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो आपके बड़ा निष्ठा से वो काम कर रहा है। सजनों, ये जो बात थी जब उस राज दरबार में उसने बताया तो वहाँ पर सबको इससे सीख मिली और उसका जो ये देवर जो था वो आया और जो डंडा रखा था वो डंडा भी हटा दिया और अपने जैसे भोजन करते हैं वैसे ही हर टाइम उसको भी छांटी तो खिलाता ही था, घास भूस तो खिलाता ही था, लेकिन वो एक व्यक्ति का भोजन उस बैल को खिलाता था और कहने लगा कि हे भाई साहब, गलती से मैंने तुम्हें मार दिया है, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानता था कि तुम हमारे लिए ऐसे विचार रखते थे, ऐसे भाव रखते थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगा, आज भी नहीं करूँगा और पहले भी मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। सजनों, ये कहानी हमें और आपको क्या समझाती है
कहते हैं कि कभी कोई किसी भाई अपने भाई का हिस्सा खा के कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया, नाश हो जाता है उसका। इसीलिए जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमेशा प्रेम की बात करेंगे, मैत्री की बात करेंगे, अच्छे भावना रखते हैं, वो समझाएंगे कि कुछ गलत ना हो। लेकिन सजनों, इस संसार में समझने वाला कौन है? पिछले जन्म की तो बात छोड़ दो, इसी जन्म में लोग रिश्ता नहीं निभाते हैं, भागते हैं। तो वो तो पिछले जन्म का कौन सूद है? और कौन ढोना चाहेगा और कौन ढो पाएगा? कोई भी नहीं। लेकिन सजनों, इससे प्रेरणा ये लेना है कि हमें श्रम करना है, मेहनत करनी है और किसी का भी हिस्सा बेईमानी नहीं करना है। जिसका जो हिस्सा बनता है, जिसकी जो मजदूरी है उसको दे देना चाहिए, जिसका जो हिस्सा है उसको देना चाहिए। नहीं तो इस जन्म में भी व्यक्ति दुखी रहता है और फिर मरने के बाद भी अगला जन्म मिलता है तो ना जाने वो क्या बनेगा, और उसमें भी उसके कर्म उसके पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। कि भक्ति सुखों के खान है, लेकिन कहाँ से आरंभ होती है? सत्संग। जब आप सत्संग में जाते हैं तो वहीं से आपकी भक्ति बढ़ती है, फलती फूलती है, दृढ़ाती है। सजनों, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग पावहि नहीं प्राणी। कि जो सत्संग में जाएगा, भक्ति वहीं फलती फूलती है, वहीं पर उसका विकास होगा, अन्यथा नहीं। टिप्पणी करने वालों के नहीं, तर्क वितर्क कुतर्क पर लोग पहुंच जाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है सजनों। इसीलिए भक्ति स्वतंत्रता देती है, बंधन में नहीं बांधती है। भक्ति स्वतंत्र कर देती है, स्वतंत्रता देती है, किसी को बांध के नहीं रखती है, शोषण नहीं करती है, जबरदस्ती नहीं करती है। बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। कि बिना सत्संग में गए भक्ति आगे भी नहीं बढ़ पाती है। वहीं से आपको सूझबूझ, वहीं से ज्ञान मिलेगा। मुझे अपना घर परिवार कैसे चलाना है, मुझे इस संसार में कैसा व्यवहार करना है, किसके पीछे कितना लगना है, किसके पीछे कितना नहीं लगना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सत्संग में जाने के बाद ही समझ आता है और समझ प्राप्त होता है। तो सजनों, इसीलिए बिना भक्ति का तो ये जीवन वैसे ही है जैसे 56 प्रकार के भोजन बना है लेकिन उसमें नमक नहीं डाला है, वो बेस्वाद है, उसको कोई नहीं खा सकता। ऐसे ही ये जीवन है, चाहे कोई अमीर घर में जन्म ले चाहे गरीब घर में जन्म ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप सत्संगी हैं कि नहीं, आपके जीवन में धर्म है कि नहीं, आप किसी के गलत तो नहीं कर रहे हैं, और गलत हो रहा है तो आपका धर्म यही कहता है कि एक बार आप उसको जरूर समझा दो, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। आगे की यात्रा हर किसी को अकेले ही तय करना है। तो सजनों, इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग इस संसार में हैं, किसी के लिए कुछ करना नहीं है, बस उनका शोषण करते रहना है, टिप्पणी करना है जी, उनके पीछे लगे रहना है जी। अरे भाई, तुम अपना जीवन देखो ना, अच्छा है बुरा है, तुम अपने जीवन के स्वयं गार्जियन हो, स्वयं मालिक हो। जो अच्छा बुरा करेगा उसका दंड वो भोगेगा। आप किसी के पीछे क्यों लगते हो? यही गलती है। और सजनों, एक समझदार व्यक्ति कभी किसी के पीछे नहीं लगता है। जैसे उस पत्नी थी, उसको समझाई, नहीं माना, छोड़ दी उसके हाल पर, बैल बन के भोगा, समझ आ गया। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन है, जो ये संसार कर्मों की खेती है। हर कोई आया है, अपने कर्मों का फल स्वयं भोग रहा है और आगे भी वो भोगेगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई, देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई।
कोई ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे उसको ज्ञान था न, तो उसको समझ था कि मुझे गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, तो एक राजकुमारी बनी। लेकिन ये उदंड जो था किसी की बात नहीं सुनता था। कुछ लोगों की अपनी डींगे मारने की आदत होती है, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, और सुनेंगे भी तो समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो बैल बन के बैठे थे। तो सज्जनों, ये संसार कर्मों की खेती है, जो बोओगे वही उपजता है। दुख बोओगे तो दुख मिलेगा, सुख बोओगे तो सुख मिलेगा, सब कुछ कर्मों पर आधारित है। तो इसीलिए सज्जनों, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावही नहीं प्राणी। आप नहीं कहीं जा पाते हैं, आप मोबाइल के माध्यम से सत्संग को श्रवण करिए, अपने घर में बैठे बैठे सुनिए, पर सत्संग सुनिए। आप कहेंगे कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? सज्जनों, मैं तो पूरा टाइम सत्संग सुनती हूँ। भोजन बनाते समय, बर्तन धोते समय, अपने आश्रम में झाड़ू पोछा करते समय, सोते समय, सोने जाती हूँ तब भी मैं सत्संग लगा के रखती हूँ, क्योंकि वो आपको कभी गलत नहीं करने देगा सत्संग, इसीलिए सुना जाता है सज्जनों। और आप मोबाइल के माध्यम से सत्संग सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और इस चैनल का नाम है स्वामी हरिदासानंद जी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं, और आप सत्संग सुन सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। और आइए भगवान के चरणों में जयकारा करते हैं, जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।